हेलो बच्चों, हम लोग आज बात करने वाले हैं सीएमए इंटर ग्रुप 2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर 12 के बारे में। 3 घंटे का पेपर होगा, दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, और 100 नंबर का पेपर है। तो आइए जानते हैं इसके थोड़े से डिटेल। तो क्वेश्चन को देखने से पहले आपको क्वेश्चन पेपर पे फ्रंट पेज पे ही कुछ नोट्स लिखे होते हैं। वो नोट्स क्या होते हैं? पहला नोट होता है कि फिगर ऑन द राइट साइड इंडिकेट्स द मार्क्स। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर या 14 नंबर। सेकेंड पॉइंट, सुटेबल एजम्पशन बच्चे ले सकते हैं। अगर कोई इंग्लिश वाली लाइन है उसको आप अल्टरनेटिव तरीके से कुछ सॉल्व करना चाहते हैं तो आंसर लिखने से पहले एजम्पशन वर्ड लिख के उसको चेकर को समझाइएगा कि मैं इस लाइन को इस तरीके से इंटरप्रेट करने वाला हूं। प्लस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे तो आंसर का जितना भी वर्किंग नोट है वो आपका चेक होगा, पार्ट ऑफ योर आंसर है, मतलब उसके स्टेप मार्किंग होंगे। क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड है बच्चों, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए कंपलसरी क्वेश्चन है जिसमें आपको 15 एमसीक्यू मिलेंगे, दो दो नंबर के। मतलब कितने नंबर का हो गया क्वेश्चन नंबर 1? 30 नंबर का। फिर आपके पास सेक्शन बी मिलता है जिसमें 7 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8। क्या करना है बच्चों? 7 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब आपको 2 क्वेश्चन यहाँ छोड़ने का क्या हो रहा है, ऑप्शन मिल रहा है। सेक्शन ए में बच्चों जो 15 एमसीक्यू है उसमें कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप क्लास में बड़े क्वेश्चंस बनाए उसका छोटा सा वर्किंग नोट को वो क्या करते हैं, एमसीक्यू में कन्वर्ट करते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपने क्लास की है, पूरी अच्छी तरीके से की है, क्लास के टेस्ट दिए हैं, तो आपको 15 में से 7-8 एमसीक्यू तो इजिली बनेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जैसा कि हमने देखा था 7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो क्वेश्चन नंबर 2 दो पार्ट में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 2 ए आएगा चैप्टर 1 से, हमेशा चैप्टर 1 जो थ्योरी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की उसमें से आएगा एक 7 नंबर का क्वेश्चन, फिक्स्ड है ये। क्वेश्चन नंबर 2 बी आएगा एबीसी कॉस्टिंग से, ये भी फिक्स्ड है 7 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा 14 नंबर का 14 मार्क्स का क्वेश्चन होगा मार्जिनल कॉस्टिंग और ट्रांसफर प्राइसिंग से। मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक्स्ट्रा पेजेस छोड़ के इसको लास्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, इवन इफ आपका मार्जिनल कॉस्टिंग और ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत स्ट्रांग होगा तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ए है, आइदर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग या बजट से। क्वेश्चन नंबर 4 भी अगेन मार्जिनल कॉस्टिंग या अदर कोई एक्स्ट्रा ऐसी चैप्टर से निकाल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये अगेन 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, बजट चैप्टर से आएगा। बजट में बहुत सारे बजट हमने पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा इसमें रॉ मटेरियल परचेज बजट और प्रोडक्शन बजट छोड़ के कोई दूसरा बजट पूछा जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 बी बजट के लिए फिक्स कर दिया है। बजट में भी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन बजट और रॉ मटेरियल परचेज बजट, ये पिछले 3 अटेम्प्ट से फिक्स्ड है कि क्वेश्चन नंबर 6 बी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन बजट और रॉ मटेरियल परचेज बजट से ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से है, 7 नंबर का आ रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मिनिमम 7 नंबर का। 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं ओवरऑल पेपर में कुछ चेंज करके। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपका 7 नंबर से लेकर 14 नंबर तक वेराई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 बी जैसे मैंने कहा था कि वो फिक्स्ड कर दिया गया कि बजट चैप्टर से आएगा। वो भी कौन सा बजट बच्चों? रॉ मटेरियल परचेज एंड प्रोडक्शन बजट। क्वेश्चन नंबर 7 ए जो बहुत ही इजी चैप्टर रखा गया है, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेसिडुअल इनकम एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, वो 7 नंबर को आपको नंबर डोनेट करने के लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 ए पे। क्वेश्चन नंबर 7 भी बैलेंस स्कोर कार्ड की थ्योरी आएगी, प्योर थ्योरी चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 7 ए और 7 बी को आपको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए, पहले इसको जाके कंप्लीट करना चाहिए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 ए डिसीजन ट्री के लिए फिक्स कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 बी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के लिए फिक्स कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 ए में एक प्रैक्टिकल रहेगा और एक थ्योरी रहेगी हमेशा। डिसीजन ट्री का प्रैक्टिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की प्रैक्टिकल भी आ सकती है और थ्योरी भी आ सकती है। तो हमने देखा कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और बच्चों को कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए और कौन से क्वेश्चन को वो चॉइस करके क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। क्योंकि सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ 5 5 5। बच्चों हमने पूरे क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में बांट दिया है।
एक 7 नंबर वाले क्वेश्चन और एक मिनिमम 14 नंबर से 21 नंबर तक वाले क्वेश्चन। तो 7 नंबर वाले क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर कैरी कर रहा है? चैप्टर नंबर 1 एबीसी कॉस्टिंग, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, आरआई, रेसिडुअल इनकम, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डिसीजन ट्री, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, बैलेंस स्कोर कार्ड, रॉ मटेरियल परचेस एंड प्रोडक्शन बजट का क्वेश्चन नंबर 6 भी परमानेंट क्वेश्चन है। वैसे ही मार्जिनल कॉस्टिंग का एक 7 नंबर का एक इजी वाला क्वेश्चन आपको आएगा जिसे बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग से हो सकता है। 14 नंबर में मार्जिनल कॉस्टिंग का एक परमानेंट क्वेश्चन आ रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या? ट्रांसफर प्राइसिंग में से एक आता है। बजट का एक और परमानेंट क्वेश्चन आता है, बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, बट अदर देन रॉ मटेरियल परचेस एंड प्रोडक्शन बजट वो कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर एक और जो मैं 14 मार्क्स में ले रहा हूँ वो है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही बच्चों। 2016 कोर्स से आ रहा है, 2022 कोर्स में तो लगातार आ रहा है मिनिमम 7 नंबर का, और अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो 14 नंबर्स के हो सकते हैं। तो ये रहा बेटा आपको नंबर के स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करें कि कौन सा चैप्टर आपको करना है और कौन से चैप्टर को कम प्रायोरिटी देना है। करके तो सभी जाना है। ऑल द बेस्ट बच्चों, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अब बस क्या करिए, रिवीजन करिए, कोई भी नया टॉपिक मत उठाइए। तो चलिए बच्चे, हम लोग चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो आपको लास्ट डे पे रिवाइज करके जरूर 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 जाना है। जैसे चैप्टर नंबर 1 है थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो उसमें ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए। जैसे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इम्पैक्ट ऑफ न्यू बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपको वैसे सभी पढ़ना है लेकिन इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी एबीसी कॉस्टिंग में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सर? ट्रेडिशनल मेथड में सीपीयू निकालना, टोटल कॉस्ट निकालना, या इनकम स्टेटमेंट बनाना आएगा। इनकम स्टेटमेंट बोले तो रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। एबीसी मेथड में सीपीयू निकालना, टोटल कॉस्ट निकालना, या इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट अगेन रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। या क्वेश्चन नंबर जो थर्ड वैरायटी है वो है ट्रेडिशनल मेथड का सीपीयू वर्सेस एबीसी मेथड का सीपीयू। दोनों मेथड से आपको सीपीयू निकालना होगा और बताना होगा कि कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा मेथड बेटर है। मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 14 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा, पूरे 14 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें से मार्जिनल कॉस्टिंग या ट्रांसफर प्राइसिंग से क्वेश्चन आता है। मार्जिनल कॉस्टिंग से जो इंपॉर्टेंट है इस बार वो है प्रोडक्ट मिक्स एंड मैक्सिमम प्रॉफिट विद सम लिमिटेशन फैक्टर लाइक मटेरियल, लेबर आर और मशीन आर। ऐसे आपके मॉड्यूल में क्वेश्चंस है लिमिटेशन फैक्टर और प्रोडक्ट मिक्स वाले, अच्छे से करिएगा। सिमिलरली उसमें एक और जो वैरायटी है वो है डिसीजन मेकिंग अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। उसमें या तो एक्सपेंशन का आएगा, या एक्सपोर्ट का आएगा, या सेलिंग प्राइस फिक्सिंग करने का आएगा, मर्जर का आ सकता है, दो फर्म का मर्जर, या शटडाउन डिसीजन मेकिंग का। तो आप अच्छे से क्या करिए, इसको एनालिसिस करिए और क्या करिए, इसके PYQ बनाइए इसी टॉपिक से रिलेटेड।